स्वागत है। मैं वीरेंद्र आज एक बार फिर से एक और लेवल का क्वेश्चन पेपर लाया हूँ एमसीक्यू टाइप, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 40 मार्क्स जिसमें आपको गेन करने होते हैं और ये आईटी टूल्स का पेपर है। तो चलिए फटाफट हम लोग देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द चेंज द सेल रेफरेंस बिफोर B9 टू एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस यू वुड इंटर इट एज। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ए B2 B9, बी में है बी, ये डॉलर का साइन है, 4.B$9। उसके बाद फिर अगला सी ऑप्शन है, ठीक है। फिर डी ऑप्शन में नन ऑफ द एबव है। तो इसमें जो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा, ये रेफरेंस पूछ रहा है सेल का, तो आपको पहले बताया जा चुका है। सी में भी जिन लोगों ने हमारी क्लास देखी थी, वहाँ पे जिस तरीके से एड्रेस के लिए M% का यूज़ करते थे, यहाँ पे जो है एड्रेस के सेल के रेफरेंस के लिए क्या यूज़ करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग ये डॉलर का साइन है, ये यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा, तो इसमें सी ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन है, विच आउटपुट डिवाइस इज यूज्ड फॉर ट्रांसलेटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर इनटू पिक्टोरियल फॉर्म ऑन पेपर। पिक्टोरियल मतलब होता है चित्र छापना, ठीक है। जो आपका मॉनिटर होता है, जो आपका मोबाइल होता है, मतलब जितने भी ऐसे गैजेट्स हैं जिनकी स्क्रीन होती है, वो पिक्सल्स पे डिपेंड होते हैं। पिक्सल्स क्या होते हैं, वो कलरफुल आपके डॉट्स होते हैं, जिनके मिलने से जो है आपकी एक तस्वीर बनती है, ठीक है। तो वो पिक्सल्स होते हैं, उन्हीं को पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। तो उसके लिए आपका क्या होता है, माउस होगा नहीं, ठीक है। प्लॉटर होता है। प्लॉटर में जो जैसे बैनर नहीं आते हैं, आप लोग देखते होंगे कि किसी भी चीज़ का जो है प्रचार करने के लिए, ऐड करने के लिए बड़े बड़े से जो बैनर्स लगे होते हैं, उनको प्लॉटर बोलते हैं, ठीक है। तो विक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए प्लॉटर का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 11011 इज। तो ये 25 के इक्विवेलेंट होगा। आपको पता है कि इसका एलसीएम लेकर के हम लोग जो है बाइनरी फॉर्म में निकाल लेते हैं, जिसका बेस 2 होता है, उसको हम लोग डेसिमल बोलते हैं, ठीक है। तो पहले भी पेपर में ये बता चुके हैं। तो आपका एक चीज़ कंफर्म हो गया कि डेसिमल और बाइनरी कन्वर्जन, ऑक्टल कन्वर्जन से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो इसको आप सही से कर लीजिएगा, ठीक है। विच सॉफ्टवेयर इज यूज टू टीच स्टूडेंट विद हेल्प ऑफ LCD प्रोजेक्टर, ठीक है। तो इसमें कौन सा होता है, स्प्रेडशीट होता नहीं है, डेटाबेस का यूज़ होता नहीं है, वर्ड प्रोसेसिंग होता नहीं, पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन होता है उसमें हम लोग LCD प्रोजेक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एन ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस इज द इंटरप्ट पेंसिल मार्क्स ऑन पेपर मीडिया इज। क्या होता है, पेंसिल मार्क्स को जो रीड करते हैं, पहले OMR चलता था, ऑप्टिकल मार्क्स रीडर, जिसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन ए ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला, नंबर्स इज बेस्ड टू आर कार्ड। तो बाइनरी नंबर होता है, ठीक है, 0 1 होता है, ठीक है। ऑक्टल में 8 होता है, हेक्साडेसिमल में 16 होता है, डेसिमल में 10 होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा। इन अ सिंगल बाइट हाउ मैनी बिट्स विल बी देयर। तो 8 बिट्स होते हैं बाइट में, हमने बताया था, बिट्स निबल बाइट्स, ठीक है। उसके बाद होता है KB, MB, GB, TB, ठीक है, YB। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, ठीक है। किलो बाइट, मेगा बाइट, इस तरीके से आपको सारी चीज़ें याद रखनी है। तो यहाँ पे आपका 8 जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। USB क्या होता है, यूनिवर्सल सर्विस सीरियल बस होता है, सॉरी, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। बी ऑप्शन सही है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार आया है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ए कीबोर्ड इज द काइंड ऑफ डिवाइस। तो क्या कौन सी है, आउटपुट है नहीं, ब्लैक है नहीं, वर्ड प्रोसेसिंग है नहीं, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है, इनपुट डिवाइस है। आप कोई भी की प्रेस करते हैं तो उसका जो है इम्प्रेशन पड़ता है, तो वो छप जाता है, तो वो आप इनपुट देते हैं उसको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द फास्टेस्ट, बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर सस्ते हो गए हैं, सबके घर में है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर सबसे महंगा होता है और एक्सपेंसिव होता है और बहुत बड़ा होता है और फास्ट होता है। तो ये बी आपका ऑप्शन जो है वो सुपर कंप्यूटर होता है। बाकी लैपटॉप और नोटबुक्स आप लोग जानते हैं। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन हमने पक्के किए अपने, ठीक है। तो अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो शेयर करते रहिए। जो नए हमारे व्यूवर हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। मेरे पेपर जब तक हो नहीं जाते हैं तो कहूँगा टाइम टाइम से आपको सभी क्वेश्चन पेपर रिपीट कराता रहूँ, ठीक है। तो चलिए, और कम से कम लाइक कर दिया करिए, ठीक है। मेरा गला ख़राब है, तबीयत भी नहीं सही है, और फिर भी मैं आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ लाइक तो बनता ही है। चलिए दूसरा देखते हैं, ट्रू फॉल्स हम लोग यहाँ पे देखेंगे। 10 क्वेश्चन है, 10 नंबर के। पहला,
यूज़ कीबोर्ड टू टर्न ऑन द कंप्यूटर, नहीं, कीबोर्ड से कभी जो है आप कंप्यूटर को ऑन नहीं कर सकते, तो ये फॉल्स हो जाएगा। मॉनिटर एंड प्रिंटर आउटपुट डिवाइस, बिल्कुल सही, मॉनिटर पे दिखता है, प्रिंटर से पेज का प्रिंट निकलता है, मैटर का प्रिंट पेज पे निकल आता है, तो बिल्कुल सही है। अ कंप्यूटर सिस्टम कैन बी स्प्लिट इनटू इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट, बिल्कुल सही है, ये आप समझ सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। ईमेल इज अ एलिगेंट मेल, गलत है। द बिट्स कैन हैव ओनली टू वैल्यूज, बिल्कुल सही है, ऊपर भी क्वेश्चन में आया था, ठीक है। यूनिक्स इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ट्रू है। डॉस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जीयूआई, फॉल्स है, ठीक है। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जीयूआई का फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि क्या होता है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी इज यूजली रेफर टू एज रैम, बिल्कुल सही है, ठीक है। और रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अरेंज डेटा इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर इज नोन एज अ सॉर्टिंग, बिल्कुल सही है, ठीक है। सॉर्टिंग कई तरीके की होती है, आपको हमने बताया है अपने प्रीवियस वीडियो में, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट देख लें, ठीक है। हेक्साडेसिमल वैल्यू ऑफ 11 इज सी, गलत है भैया, हेक्साडेसिमल कितनी होती है, 16 की होती है, आपको पता होना चाहिए ये, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ट्रू फॉल्स करेक्ट हो गए, तो 10 नंबर ये हो गए, हमारे 20 नंबर का काम हो गया। अगला देखते हैं, मैच द फॉलोइंग है, ठीक है। आपको यहाँ पे हम कोशिश करके दिखाएंगे कि पूरा आपको आ जाए, ठीक है, ये कॉलम आ जाए, यहाँ पे एक्स और वाई हमेशा की तरह, ठीक है, मैच करना है। देखिए लिखा है मैच वर्ड ऑफ द फ्रेज इन कॉलम एक्स विद द क्लोजेस्ट रिलेटेड मीनिंग वर्ड फ्रेजेस इन कॉलम वाई, ठीक है। तो कॉलम वाई को और उसके बाद में आपको लिखना है। तो चलिए, आई होप कि आप लोग देख पा रहे होंगे इतने में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सॉफ्टवेयर के लिए हम लोग मैच करेंगे, देखेंगे सॉफ्टवेयर के लिए क्या होता है। तो इसमें जो हमारा वाई कॉलम है, वाई में हम लोग देखेंगे तो सॉफ्टवेयर में क्या होता है, द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट इनेबल्स कंप्यूटर हार्डवेयर डिवाइस एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर टू वर्क टुगेदर। तो सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे हार्डवेयर प्रोग्राम्स और सॉफ्टवेयर सारे एप्लीकेशन एक साथ जो है एक दूसरे के साथ में रन करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑप्शन नंबर एफ के साथ में हम लोग मैच कर देंगे, तो पहले के साथ में एफ आ जाएगा। दूसरा हार्डवेयर, हार्डवेयर क्या है भैया, इसमें देख लीजिए, एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट यू कैन फिजिकली टच। हार्डवेयर की डेफिनेशन ये होती है, वो सारी चीज़ जिसको आप छू के महसूस कर सकते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम अ सेट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट इनेबल्स हार्डवेयर टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, तो ये ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रोसेसिंग क्या होता है, ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू इन्फॉर्मेशन, ऐसा डेटा जो कि इन्फॉर्मेशन के टाइप में हो जाता है, वो हमारा क्या होता है, प्रोसेसिंग होता है, ठीक है। तो इसके एक के साथ में बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन डेटा इज हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड और प्रिंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन, तो एक ऐसा डेटा जिसका कुछ मतलब निकलता हो, मीनिंगफुल फैशन में हो, ठीक है, मीनिंगफुल हो, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्फॉर्मेशन, ये बी के साथ में मैच होगा, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर इट कंट्रोल्स द वे इन विच द कंप्यूटर सिस्टम फंक्शन, तो आपका ई के साथ में ये 6 वाला मैच कर जाएगा बिल्कुल करेक्टली। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सभी लोगों को पता होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, कि ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी स्पेशल टास्क के लिए बनाए जाते हैं। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें आई दिख रहा है, आ सेट ऑफ प्रोग्राम यूज टू एकम्प्लिश अ स्पेसिफिक टास्क, इस पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है रीडू ऑपरेटिंग इन एम एस वर्ड, तो इसमें कंट्रोल वाई करते हैं, सबको अंडू रीडू को आपको पता ही है, कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई होता है, तो यहाँ पे जी ऑप्शन के साथ में सही हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जनरली यूज ऑन पीसीज, तो एच के साथ में ये जाएगा, ठीक है। अगला लास्ट मैक ओएस, आपको पता है एप्पल के साथ में जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज ऑन द एप्पल मैकिंटोश, तो इस तरीके से ये मैच हो जाएगा आपका। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी लेकर के रख सकते हैं। तो ये 30 क्वेश्चन हो गए आपके। अब हम लोग यहाँ पे आएंगे, आपको डेटा दे रखा है, ठीक है, और इसी से आपको ढूंढ के करेक्ट फिल करना है इसमें। तो पहला देख लेते हैं, कमांड इज यूज्ड फॉर रिमूव फॉर फाइल्स इन यूनिक्स अब्लिक लाइनक्स, तो कौन से ऐसे कमांड होते हैं जिनको हम यूज़ करके यूनिक्स और लाइनक्स की फाइल्स को रिमूव कर सकते हैं। तो देखते हैं, इसमें आरएम होता है, ठीक है, इसको यूज़ करते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, ठीक है। अगला दूसरा क्वेश्चन है, सर्वर्स आर कंप्यूटर दैट प्रोवाइड रिसोर्सेज टू अदर कंप्यूटर्स कमांड टू अ, तो क्या होता है इसमें ऑप्शन दूसरा नेटवर्क होता है, ठीक है। सर्वर्स की बात जहाँ पे आएगी वहाँ पे आप लोगों को समझ जाना है कि ये नेटवर्क की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इज द एग्जाम्पल ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी के लिए क्या होता है, हार्ड डिस्क होता है, आपको पता है, फ्लैश ड्राइव होती है,
तो ये यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हार्ड डिस्क। कंप्यूटर यूज द लैंग्वेज टू प्रोसेस डेटा, तो कौन सा बाइनरी लैंग्वेज समझता है, 0 और 1, तभी तो प्रोसेस करता है, तो इसलिए यहाँ पे आपका के ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि बाइनरी है। ठीक है, वर्कशीट कैन बी प्रोटेक्ट यूजिंग तो किसमें होता है ये, पासवर्ड। ठीक है, वर्कशीट को आप जो प्रोटेक्ट कर सकते हो पासवर्ड के जरिए से। ठीक है, तो ये आपका जे ऑप्शन हो जाएगा। कट कमांड इज कंट्रोल एक्स को कट कर लेते हैं, आपको पता होगा कंट्रोल एक्स कट होता है, कंट्रोल सी कॉपी होता है, कंट्रोल पी जो है पेस्ट होता है। ठीक है, सॉरी कंट्रोल वी पेस्ट होता है, कंट्रोल पी प्रिंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से कंट्रोल एफ फाइंड, एच गो टू रिप्लेस, तो ये सब आप जानते ही होंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में एबिलिटी टू रिकवर एंड रीड डिटेल ऑफ डैमेज्ड फाइल फ्रॉम अ क्रिमिनल्स कंप्यूटर इज एन एग्जांपल ऑफ लॉ इन्फोर्समेंट स्पेशली कॉल्ड, तो क्या इसको बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं साइबर फॉरेंसिक्स। ठीक है, तो जो क्रिमिनल केस हो जाते हैं उसमें जो काम होता है कंप्यूटर से, उसको जो है साइबर सिक्योरिटी या साइबर फॉरेंसिक्स से आप रिलेट करके देख सकते हो, तो यहाँ पे साइबर फॉरेंसिक्स होता है। ठीक है, द आल्सो कॉल्ड द ब्रेन्स ऑफ द कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोसेसिंग डेटा, तो इसमें क्या होता है आप इसमें से देख लेंगे, तो ब्रेन किसको कहा जाता है, सीपीयू कहता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, रिलेशनल डेटाबेस कंटेन्स, तो क्या रिलेशनल डेटाबेस कंटेन करता है, टेबल एंड, ठीक है, क्वेरीज, तो आपका एम बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इज अ नेम ऑफ अ फॉन्ट, तो यहाँ पे देख लीजिए कैलबरी, कैलिबरी का कई बार पूछा गया, तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पे आई आ जाएगा। तो ठीक है, और थैंक्स फॉर वाचिंग, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा, मिलेंगे नए पेपर के साथ में। ठीक है, आपकी प्रैक्टिस होती रहे, और कमेंट करते रहिए, शेयर करते रहिए दोस्तों के साथ में। ठीक है, और पढ़ते रहिए। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।